हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा हमारा, हम आज वो डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं गाइडलाइंस टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन सीट एलोकेशन, ये लास्ट ईयर का है। इस ईयर की नोटिफिकेशन अभी कोई नहीं आई है। इसमें जो स्टेप्स हैं सिर्फ आपको वो थॉरो कराए जाएंगे कि आपको फर्दर आइडिया हो जाए कि हमारा काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा। तो लास्ट ईयर तो निफ्ट के ही पोर्टल पे था, तो सब कुछ निफ्ट के पोर्टल पे हुआ था। इस बार हमारा एनटीए के पोर्टल पे होगा। तो एनटीए के पोर्टल पे आपको एक ऐसा नया सेक्शन दिखेगा जहाँ पे होगा रजिस्टर फॉर सीट एलोकेशन। जब इस पर आप क्लिक करोगे रजिस्टर फॉर सीट एलोकेशन पे, तो यहाँ पे फर्दर स्टेप्स आपके आते हैं, जिसमें आपका एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट्स होता है, जो कैंडिडेट एनआरआई कोटा के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं। फिर हमारा इसमें ऑप्शन होता है डॉक्यूमेंट अपलोड, और लास्ट प्रीव्यू एंड कंफर्म। अब इसमें क्या क्या होता है ये सिर्फ आपको एक ओवरव्यू के लिए डिस्कस किया जा रहा है। अगर कोई चेंजेस होते हैं तो ये भी आपसे फर्दर डिस्कस किया जाएगा जब हमारी नोटिफिकेशन आ जाएगी तब। अब यहाँ पे आपके एनआरआई स्पॉन्सर सीट्स के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड होंगे, जैसे आपकी अंडरटेकिंग जो एनआरआई जो स्पॉन्सर कर रहा होगा आपके स्टडीज़ को, उसकी अंडरटेकिंग लगेगी यहाँ पे, जो कि आपके जब आपके डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोड, जैसे मास्टर कैंडिडेट्स के जो डॉक्यूमेंट आए उसमें एनेक्शर्स मेंशन है, वैसे आप लोगों के लिए भी एनेक्शर मेंशन होके डॉक्यूमेंट एनटीए जल्दी ही रिलीज़ करेगा। या फिर प्रॉस्पेक्टस में भी, हमारे निफ्ट के प्रॉस्पेक्टस में भी मेंशन है। फ़ोटोकॉपी लगेगी आपके जो पर्सन स्पॉन्सर कर रहा होगा उसके पासपोर्ट की फ़र्स्ट पेज और लास्ट पेज की फ़ोटोकॉपी, और वैलिड वीज़ा ऑफ द स्पॉन्सरिंग पर्सन उसकी कॉपी लगेगी। ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड होते हैं अगर आप एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट में सीट के साथ एडमिशन गो थ्रू करना चाहते हैं तो। इन प्लस ऑफ दिस, जब ये डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ पे अपलोड हो जाते हैं, फिर यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड करना होता है। एंड अगर आप नहीं एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने यस के जगह नो क्लिक कर दिया और यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड कर दिया है और इसको कंफर्म कर दिया है। फिर आप मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि होता है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड। अब डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या क्या जाता है, हमारा कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, हमारा 12th क्लास का मार्कशीट हो गया। इन प्लस ऑफ दिस जो हमारी अंडरटेकिंग एनेक्शर्स होते हैं वो यहाँ पे अपलोड होते हैं सारे, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये सारे अपलोड हो जाते हैं फिर आपको अपलोड पे क्लिक, जो फाइल चूज़ करके अपलोड पे क्लिक करके उसे अपलोड करके सेव एंड प्रोसीड करना होता है। फिर आपका ये एडमिट कार्ड ऐसे आ जाता है जिसमें मेंशन होता है कि आपने ये सारा प्रोसेस गो थ्रू कर लिया है और आपने जितनी भी डिटेल्स ऊपर फिल करी हैं वो सारी डिटेल्स सही हैं और आप रजिस्ट्रेशन के फर्दर प्रोसेस के लिए कैरी फॉरवर्ड होना चाहते हैं। आप यहाँ पे भी टिक कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं, एंड फर्दर अहेड। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप हमारा आता है जब हम अपने कोर्स प्रेफरेंस फिल करते हैं। ऐसा कोर्स प्रेफरेंस लिस्ट होता है मास्टर्स कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एम डिज़ाइन, एम एफ एम, बी एफ टेक कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बी एफ टेक होगा। यहाँ पे कोर्स नेम जो आप देख रहे हो ये बी डिज़ाइन कैंडिडेट को दिखेगा और यहाँ पे आपका कैंपस नेम। अब ये जो प्रेफरेंसेस होती हैं ये कोई लिमिटेड नहीं होती हैं कि आपको 10 भरनी है, 20 भरनी है। आप मैक्सिमम जितने प्रेफरेंसेस फिल करना चाहते हो आप उतने प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हो। अब 2-3 चीज़ें, फर्स्ट ये कि हमने देखा कि हम एक सिर्फ लास्ट ईयर का सीएमआर देख के हम सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी रैंक किस कैंपस के क्लोज में फॉल कर रही है कि हमें उस कैंपस में एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। बट आप लोगों को एक सजेशन है कि अगर आप लोगों को कोई ड्रीम कैंपस है, जैसे आपका सबका ड्रीम कैंपस होता है, दिल्ली हो गया हमारा, मुंबई, बैंगलोर, तो आप लोग प्लीज़ उनका भी प्रेफरेंस फिल करिएगा। अगर जैसे मेरी रैंक शिलोंग में टेक्सटाइल डिज़ाइन के क्लोज़ है और अगर मैंने फ़र्स्ट में वही डाल दिया तो फिर मुझे सबसे पहले वही अलॉट हो जाएगा फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस। फिर ऐसा तो है नहीं कि शिलोंग मुझे मिल रहा था फिर उसके बाद वो दिल्ली भी जाएगा, वो दिल्ली नहीं जाएगा। अगर आप, इसीलिए मैं बोल रही हूँ प्रेफरेंसेस आप प्लीज़ वहाँ से स्टार्ट करिएगा जिस कैंपस से आपका मन है उस कैंपस में जाने का। फिर उसके बाद आप प्रेफरेंसेस में अपना फिर धीरे धीरे, जैसे मेरा बैंगलोर पहले मन है, फिर दिल्ली, फिर बॉम्बे, फिर जो भी कैंपस के आसपास आपकी रैंक जा रही है, पर सबसे पहले जिन कैंपस में आपका मन है प्लीज़ वहीं से कैंपस प्रेफरेंस फिल करना स्टार्ट करिएगा। अब बैचलर ऑफ डिज़ाइन के जो कैंडिडेट हैं वो मल्टीपल प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हैं, जैसे बैचलर ऑफ डिज़ाइन फैशन डिज़ाइन मैंने बैंगलोर में फ़िल किया, बैचलर ऑफ डिज़ाइन एसेसरी डिज़ाइन भोपाल, बैचलर ऑफ डिज़ाइन
फैशन कम्युनिकेशन भोपाल में जो हमारे 6 डोमेन्स होते हैं, फैशन डिज़ाइन, एसेसरी डिज़ाइन, नेटवेयर डिज़ाइन, लेदर डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड फैशन कम्युनिकेशन, ये सारे मैं एक कैंपस के फिल कर सकती हूँ। जैसे फैशन कम्युनिकेशन दिल्ली, फैशन डिज़ाइन दिल्ली, एसेसरी डिज़ाइन दिल्ली, टेक्सटाइल डिज़ाइन दिल्ली, ऐसे करके मैं अपने मैक्सिमम प्रेफरेंसेस फिल करूँगी, ठीक है। और मैक्सिमम प्रेफरेंसेस यहाँ पे फिल करके आपको सेव करना होगा। अब ये पैटर्न आपका सेम रहता है, ये एनटीए के पोर्टल पे भी जब आएगा तो प्रेफरेंसेस आपको ऐसे ही फिल करने हैं जैसे कि अभी हमने देखे हुए हैं। और यहाँ पे आप सेव करके प्रीव्यू करके एक बार जैसे ऐसे रफ़ चार्ट आ जाता है ना, वो आ जाएगा। तो फाइनल करने के पहले एक बार आप इस रफ़ चार्ट से भी गो थ्रू कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कोई डाउट है या अभी भी कुछ चीज़ है जो आपको चेंजेस करने हैं तो कर सकते हैं, नहीं करने हैं तो आप अपना प्रेफरेंस फाइनल करके सेव एंड लॉक कर सकते हैं। फिर हमारे प्रेफरेंसेस यहाँ पे सेव हो गए हैं। अगर आपको इसको प्रिंट करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में करना है, तो बिल्कुल ये करके आप अपने पास सेव रख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। और फिर इसके बाद फर्दर जो भी हमारी जो काउंसलिंग डेट्स आएंगी, उन काउंसलिंग डेट्स में हमें हमारे पोर्टल पे दिखता जाएगा कि हमें कौन सा कैंपस अलॉट हुआ है। फिर से मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, अगर मेरी रैंक टेक्सटाइल डिज़ाइन शिलोंग में फॉल हो रही है, तब भी आप उन कैंपस से प्रेफरेंसेस शुरू करिएगा जो आपके ड्रीम कैंपस हैं, जिन कैंपस में आपका एम है, टारगेट है जाने का, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे बैंगलोर हो। फिर उसके बाद आप शिलोंग भरिएगा जब आपको लगे कि हाँ, ये मेरे ड्रीम कैंपस की लिस्ट फुलफ़िल हो गई है, अब मैं इन कैंपसेस में जा सकती हूँ। इसलिए ये आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए था जो लास्ट ईयर हमारा पैटर्न रहा है। इन केस अगर एनटीए इस बार कोई चेंज करता है, वो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा चैनल पे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट्स हो और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम मोस्टली डाउट्स को केटर कर रहे हैं, अगर कोई कमेंट रह जाता है तो उसके लिए सॉरी, बट हम अपना बेस्ट और कोशिश कर रहे हैं कि सबकी क्वेरीज रिजॉल्व हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।